अयोध्या के महल में भोर का सूर्य उगा ही था कि राजमहल के भीतर बेचैनी फैल गई। राजा दशरथ एक ओर अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भरे थे और दूसरी ओर धर्म की मर्यादा उन्हें विश्वामित्र की आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर रही थी। राम और लक्ष्मण, दोनों किशोर, दोनों के चेहरे पर तेज, परंतु भीतर से माता पिता के प्रति गहरा लगाव। उनके जाने का विचार भी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के हृदय को बेचैन कर रहा था। लेकिन राम ने माता पिता और धर्म दोनों की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए विश्वामित्र के साथ जाने का प्रण किया। विश्वामित्र मुनि आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे राम और लक्ष्मण, दोनों भाइयों के कंधे पर धनुष और मन में जिज्ञासा, कैसा होगा यह संसार, कैसा होगा राक्षसों का आतंक। अयोध्या की सीमाएं पीछे छूटने लगीं। पेड़ों से छनकर आती सूर्य की किरणें मानो इन दोनों राजकुमारों का स्वागत कर रही थीं। वन धीरे धीरे घना होता जा रहा था। विश्वामित्र चलते चलते राम को प्रकृति, आयुर्वेद और युद्ध नीति का अद्भुत ज्ञान भी प्रदान करते जा रहे थे। एक दिन चलते हुए उन्होंने कहा, राम, यह मार्ग तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां धर्म की परीक्षा है। पर याद रखना, धर्म कठिन हो सकता है, परंतु उससे सुंदर और कुछ नहीं। एक शिलाखंड के निकट मुनि रुके, राम को संकेत कर बोले, वत्स, अब समय है तुम्हें वे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करने का जिनसे तुम दुष्टों से रक्षा करोगे। फिर उन्होंने राम को कई दिव्य अस्त्रों के मंत्र दिए, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, पश्मुपात और अनेक देव अस्त्र। जैसे ही राम ने मंत्र ग्रहण किए, उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। लक्ष्मण ने विस्मय से देखा, उनका बड़ा भाई जैसे किसी दिव्य योद्धा में परिवर्तित हो रहा था। विश्वामित्र मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो राम। कुछ दूरी चलने के बाद एक भयंकर वन आने लगा। पेड़ों पर पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। हवा भारी और भयभीरी हो गई। लक्ष्मण ने धनुष कसकर पकड़ा। गुरुदेव, यह कैसा स्थान है? विश्वामित्र बोले, यह ताड़का का वन है, एक राक्षसी ताड़का जिसे वरदान प्राप्त है। वह इतनी भयानक है कि उसके नाम से ही सब कांप उठते हैं। यह वन पहले हरा भरा था, परंतु उसके आतंक से उजड़ चुका है। राम ने शांत स्वर में कहा, धर्म की रक्षा हेतु जो करना होगा मैं करूंगा। चारों ओर धूल धुआं फैलने लगा। पेड़ों की शाखाएं टूटीं और एक भयंकर गर्जना गूंजी। ताड़का प्रकट हुई, उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, आंखें अंगारों की तरह जलतीं, नाखून तलवार से भी अधिक धारदार। वह चिल्लाई, कौन आया है मेरी भूमि में? लक्ष्मण ने धनुष उठाया, पर राम ने हाथ से रोक दिया। वे आगे बढ़े। ताड़का ने भारी पत्थर और वृक्ष राम पर फेंकने शुरू कर दिए, परंतु राम ने अद्वितीय कौशल से उन्हें चकमा दिया। विश्वामित्र बोले, राम, अब देर मत करो। राम ने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक ही प्रहार में ताड़का को धराशायी कर दिया। वन में छाई हुई अंधकारमय ऊर्जा छिन्न भिन्न होकर गायब हो गई।